गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं CUET-PY और आज जो मैंने चैप्टर लिया है दैट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, कार्बोऑक्सिलिक एसिड के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। हर कंसेप्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैटर नहीं करते, मैटर करता है कंसेप्ट। तो आप कंसेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, ठीक है, इज नॉट फॉर्म्ड। कौन सा प्रोडक्ट है जो यहां पर नहीं बनेगा? कब कब नहीं बनेगा? तो व्हेन, जब मिक्सचर ऑफ इथेनॉल और यहां पे प्रोपेनॉल, यहां पे प्रोपेनॉल होगा। क्या दिया हुआ है? प्रोपेनॉल दिया है, तो प्रोपेनॉल नहीं होगा। क्या होगा यहां पर? मैं लिख देता हूं आपको, प्रोपेनल होगा, नल। ठीक है, तो ये प्रोपेनल। तो जब एक प्रोपेनल का रिएक्शन होगा इथेनॉल के साथ तो कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये आपसे पूछ रहा है और 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो चेक करते हैं इसमें कौन सा नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला दिया हुआ आपके पास इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3CHO, ये इथेनॉल है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है? प्रोपेनॉल के साथ। किसके साथ? प्रोपेनॉल। इधर इधर देखो, तो प्रोपेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3CH2 और क्या हो जाएगा? CHO। ठीक है, डाइल्यूट NaOH, और जब डाइल्यूट NaOH आ जाए तो या तो केनिजारो या तो अल्डोल कंडेंसेशन, दो ही पॉसिबिलिटी है। या तो केनिजारो या तो अल्डोल कंडेंसेशन, राइट। अगर केनिजारो है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, है ना, और अगर अल्डोल कंडेंसेशन है तो अल्फा हाइड्रोजन होगा। पूरा पढ़ा रखे। अब देखिए यहां पर ये जो कंपाउंड है दोनों अलग अलग कंपाउंड है। ये आपका इथेनॉल है, इथेनॉल, इथेनॉल है, और ये आपका मिथेन इथेन प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल। दोनों कार्बोनाइल कंपाउंड है, कार्बोनाइल कंपाउंड है, प्रोपेनॉल है ये, राइट। तो देखिए अलग अलग कंपाउंड में एल्डोल तो होगा नहीं, क्रॉस अल्डोल होगा। क्या होगा? क्रॉस अल्डोल। जब क्रॉस अल्डोल होगा तो यहां पर 4 प्रोडक्ट बनेंगे। कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 4 प्रोडक्ट पढ़ा रखे हम आपको। समझिए कौन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। पहला प्रोडक्ट हम इससे बनाते हैं, इथेनॉल से बनाते हैं। क्या लिखते हैं? CH3, यहाँ पे दे दिया C, यहाँ पे दे दिया H और यहाँ पे दे दिया डबल बॉन्ड O। आपको याद है क्रॉस अल्डोल कैसे पढ़ाया था मैंने, एकदम ट्रिक के अकॉर्डिंग। यहाँ पे दे दिया H, दिस इज इथेनॉल। दूसरा भी इथेनॉल ले लेते हैं, तो क्या ले लेते हैं? यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ले लेते हैं। ये हो गए इसके अल्फा हाइड्रोजन, ये H, ये H और ये H, CH3 है, और यहाँ पर क्या लगा दिया? CHO। क्या होगा? याद है कुछ आपको? यहाँ से वाटर निकालना होता था। अगर आप पढ़े होंगे हमसे तो ज़रूर पता चल रहा होगा आपको। यहाँ से वाटर निकाल दीजिए तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? बाकी सबको जोड़ दो। यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है? CH3। पहले इसको लिखते हैं CH3। यहाँ क्या बच गया? CH, यहाँ बच गया CH। उसके बाद इस दोनों के बीच में क्या होने वाला है? इस दोनों कार्बन के बीच में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ क्या बनेगा? CH, और यहाँ क्या बच जाएगा? CHO। यही मिल जाएगा ना। तो क्या नाम होगा इसका? 1 2 3 4। तो क्या बनेगा? 1 2 3 4, है ना। पहले फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग करेंगे तो क्या बनेगा? 4 मिथेन प्रोपेन ब्यूटेन। क्या बनेगा? ब्यूट। ठीक है, 2 पे इन है, 1 पे अल है, तो ब्यूट 2 इन 1 अल या ब्यूटीन, ब्यूट 2 इन अल। कहाँ पर? ये तो बनेगा, ये तो बनेगा। पूछता है कौन नहीं बनेगा? ये तो बनेगा। चलो अब दूसरा प्रोडक्ट बना लेते हैं हम प्रोपेनॉल से, सॉरी प्रोपेनॉल से। तो ये तो बन गया। अब आ जाओ, पहले तो इथेनॉल से बनाया था, 2 बार इथेनॉल ले लिया। कितना बार इथेनॉल ले लिया? 2 बार इथेनॉल ले लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2 बार हमने क्या क्या बच्चा? इथेनॉल ले लिया और इसको इस तरह से वाटर निकाल दिया, सबको जोड़ दिया। इथेनॉल से बना लिया ना 2 बार इथेनॉल, 2 टाइम्स इथेनॉल ले लिया। एक ये वाला इथेनॉल और एक नीचे वाला इथेनॉल, दोनों इथेनॉल है। क्लियर हो गया? चलो अब देख लो यहाँ पर दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा। पूरा अच्छे समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। बना रहे हैं हम प्रोपेनॉल से। कितना? 2 टाइम्स क्या ले लेंगे हम?
प्रोपेनल ले लेंगे, प्रोपेनल। वहाँ पे 2 टाइम्स इथेनॉल लिया था। अब आ जाओ, प्रोपेनल क्या होता है? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर दे दिया H। क्लियर है ना बच्चा? यहाँ पे दे दिया H, कोई दिक्कत? चलो यहाँ पर ये हो गया H। अब क्या करना है? अब इसकी रिएक्शन करवानी अल्फा हाइड्रोजन के साथ ताकि वहाँ से वाटर निकल जाए। तो अल्फा हाइड्रोजन ये फंक्शनल ग्रुप है, तो अल्फा हाइड्रोजन यही होगा जी, ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे लिखो CH3 और ये अल्फा हाइड्रोजन को इस तरह से अरेंज करके लिखो कि वाटर निकल जाए, यहाँ से वाटर निकल जाए। CH2 लिख दिया और आगे क्या है? CHO। क्लियर है? तब बताइए यहाँ से, ये मैं इसको हटा देता हूँ, इतना अच्छे समझा रहा हूँ फिर भी समझ में नहीं आएगी तो समझना बड़ा मुश्किल है बच्चा। यहाँ से वाटर निकाल दो बाहर, बहुत अच्छा। दोनों को जोड़ दो सॉरी, दोनों को जोड़ दो, क्या बनेगा? पहले ये लिख लो CH3, दिख रहा है? कलर को देखो, कलर से पता चल जाएगा आपको। उसके बाद क्या बनेगा? CH2, यहाँ क्या बच गया? सिर्फ CH बच गया। और इसके बीच में अब यहाँ पर क्या बनेगा? डबल बॉन्ड इस कार्बन के बीच में बनेगा ना, तो यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड C, ये वाला C यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ क्या लगा हुआ है? CH3, देखिए यहाँ पर ये CH3 लगा हुआ है और आगे क्या लगा हुआ है इसी कार्बन से? ये तो यही कार्बन है ना जो दोनों लगा हुआ है, एक CH3 एक CHO, यहाँ लगा दिया CHO। क्लियर हो गया? अब इसकी नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5। क्या बन गया? क्या बन गया? पहले फंक्शन सब्सटीट्यूएंट से बन गया, तो क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल 5 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? पेंट एन, नहीं, पेंट एन थोड़ी आएगा, पेंट 2 इन 1 अल। तो 2 मिथाइल पेंटुइनल कहाँ है? 2 मिथाइल पेंटुइनल, यहाँ पे देखो 2 मिथाइल पेंटुइनल, ये भी बन रहा है ना बच्चा, ये भी तो बन ही रहा है। 2 मिथाइल पेंटुइनल ये भी बन रहा है, ये भी नहीं होगा ना, पूछ रहा नहीं बनेगा। चलो एक और देखते हैं, अब तो बनेगा नहीं बनेगा वो तो पता चल ही जाएगा इसमें। अब ले लेते हैं एक बार ले लेते हैं CH3 CHO प्लस CH3 CH2 CHO, मतलब एक बार क्या किया हमने? इथेनॉल ले लिया, एक बार क्या किया हमने? प्रोपेनॉल ले लिया, है ना। मतलब पहली बार क्या किया था? 2 बार इथेनॉल ले लिया था, दूसरी बार क्या किया? 2 बार प्रोपेनॉल ले लिया। अब क्या कर रहे हैं? अब क्या कर लें? एक बार इथेनॉल एक बार प्रोपेनॉल। चलो रिएक्शन करवाते हैं, ये पढ़ा रखे हैं हम आपको, रिएक्शन करवा दो। CH3 है ना, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H। क्लियर हो गया? अब किसको लेना है? आप प्रोपेनॉल को लेना, प्रोपेनॉल ले लो। CH3, ठीक है, यहाँ पर C, अब ये अल्फा हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर ये अल्फा होगा, तो इसको अल्फा को ऐसे अरेंज कर दो, H और यहाँ पर CHO, है ना। अब इसको क्या निकाल दो? यहाँ से वाटर निकाल दो। बताओ क्या बना लेगा? क्या बना लेगा? तुम आराम से कर सकते हो, यही तुम्हारा डिटरमाइन कर देगा कौन प्रोडक्ट बनेगा कौन नहीं बनेगा। CH3, यहाँ पर ये वाला पार्ट लिखो, क्या है? CH, फिर डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ C, और इसके साथ क्या लगा हुआ है? CH3, और यहाँ क्या लगा हुआ है? CHO, दिखा? ये CHO है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे 1 2 3 4। क्लियर है? अरे नहीं दिखा क्या? ये लिखो, ये देखो दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पर C और यहाँ पर CHO, ऐसे लिख दो, नंबरिंग करो 1 2 से, ठीक है, 3 4। तो क्या बन जाएगा बताओ? ये सब्सटीट्यूएंट्स बन जाएगा, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब आ जाओ क्या बनेगा? 2 मिथाइल, ठीक है, और ये 4 कार्बन है तो क्या आएगा? ब्यूट, ठीक है, 2 इन अल, 2 मिथाइल ब्यूटुइनल, ये वाला देखो, ये भी बन जाएगा, ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? पेंट 3 इन अल, ये नहीं बनेगा, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। एक क्वेश्चन को बताने में हमने 10 मिनट लिया है, अब आपको समझ में नहीं आएगा, समझ जाना, हम नहीं समझ सकते, ठीक है, ये हमने आपको क्लास में पढ़ाया था। ये बन गया तीसरा केस, ठीक है, जिसमें हमने अलग अलग कंपाउंड ले लिया। एक और केस बनेगा, अब यही आंसर मिल गया तो आगे क्या चलेंगे? फोर्थ प्रोडक्ट पे। हमने अभी क्या कर लिया? 2 टाइम्स प्रोपेनॉल ले लिया, ठीक है, ये दूसरा केस था। यहाँ पर क्या किया था हमने? 2 टाइम्स इथेनॉल ले लिया था, यहाँ पर 2 टाइम्स इथेनॉल, ये पहला केस था, ठीक है, यहाँ पे 2 टाइम्स इथेनॉल ले लिया था। क्लियर है ना बच्चा? ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अगर देखना चाहो तो तुम देख लेना। यहाँ पर क्या लिख देते हैं हम?
2 टाइम्स इथेनॉल, इसके थ्रू हमने बनाया था, राइट। तो ये एक इथेनॉल, ये दूसरा इथेनॉल। तो इस तरह से आपने देख लिया, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। केस 1 में 2 टाइम्स इथेनॉल, केस 2 में 2 टाइम्स प्रोपेनॉल, केस 3 में एक इथेनॉल एक प्रोपेनॉल। बोलोगे केस 4 क्या होगा सर? केस 4 में पहले प्रोपेनॉल तब इथेनॉल। तो पहले प्रोपेनॉल ले लेंगे, CH3 CH2 C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H, ठीक है। अब ले लेंगे इथेनॉल, तो क्या बनेगा? CH3, नहीं, इथेनॉल तो ऐसे आएगा ना, C यहाँ पर H यहाँ पर CHO, ठीक है। अब यहाँ से वाटर निकाल दो, दोनों को जोड़ दो, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस पर जाने की जरूरत ही नहीं, हमें आंसर तो मिल गया, ठीक है बच्चा। ये समझा रहा था कैसे प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। ये हमने ले लिया फोर्थ केस। कौन सा केस ले लिया था? फोर्थ केस, ठीक है। मेंशन कर लेना, आप देख लेना एल्डोल कंडेंसर हमने कैसे पढ़ाया आपको। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना इजी क्वेश्चन है। अब ध्यान देखिए क्या कहता है। ये आपका है C6H5COO2H5 है ना, मतलब कीटोन है ये, ठीक है। कीटोन नहीं, स्टर है, ठीक है, स्टर है। और एसिडिक कैटालाइज्ड हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं तो क्या प्रोड्यूस करेगा? क्या प्रोड्यूस करेगा बताओ तो। यहाँ पे आ जाओ, दिखाता हूँ मैं आपको। ये स्टर है C6H5, यही है ना, ध्यान देखो। और यहाँ पर क्या है? C डबल बॉन्ड O, ठीक है, 2 बार O है, तो यहाँ पर एक O यहाँ दे देते हैं, और यहाँ पर क्या दे देते हैं? C2H5, यही है ना। इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाने जा रहे हैं। क्या करवाने जा रहे हैं हम इसकी? हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मतलब क्या होता है? इसमें इसको वाटर में डाल देते हैं, इसको पूरा पकड़ के पानी में डाल देते हैं, ठीक है। तो क्या देखो, जब इसको वाटर में दोगे तो वाटर क्या देगा तुमको बताओ? वाटर देगा हमें H+ और OH-, यही देगा ना बच्चा, यही देगा आपको। देखो अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे ध्यान देखो। जब मैं इसको ब्रेक करूँ तो इस ऑक्सीजन को कहीं से भी ब्रेक कर दो, चाहे इधर से ब्रेक कर दो, चाहे इधर से ब्रेक कर दो, जहाँ से वहाँ से मन करो ब्रेक कर दो। देखो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आता है? हमेशा निगेटिव आता है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव आएगा, ये तो पता ही है। तो बस गेम खत्म। प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। ये जो H+ है वो कहाँ अटैक करेगा? O के ऊपर। और ये जो OH- है ये कहाँ अटैक करेगा? C के ऊपर। क्लियर हो गया? प्रोडक्ट बना दो, लिख दो, कुछ भी नहीं है, इसको जस्ट लिखना है। और ये बॉन्ड फर्दर क्या हो जाएगा? यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, ठीक। अब आइए प्रोडक्ट बनाइए, क्या बनेगा? C6H5 C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब C के साथ क्या जुड़ गया बताओ तो? C के साथ क्या जुड़ गया? OH, ठीक है, प्लस क्या बनाया? ध्यान देखिए। अब आगे क्या है? यहाँ पर C2H5 है, इधर क्या है? O, और O के साथ कौन जुड़ गया? H, ठीक है। तो ये बना लिया आपका, ये C6H5 ना, तो ये बना लिया आपको बेंजोइक एसिड। क्या बना लिया? बेंजोइक एसिड बन गया, है ना, बेंजोइक एसिड। और ये मीथेन इथेन, तो क्या बन गया? इथेनॉल बन गया। क्या बन गया? इथेनॉल। तो बेंजोइक एसिड प्लस इथेनॉल बनेगा। देखो कहाँ पर है? बेंजोइक एसिड प्लस इथेनॉल। तो ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज ऑलवेज करेक्ट। क्लियर हो गया या कोई डाउट है ये बताओ? क्लियर हो गया? चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी नेम्ड एज, क्या नाम होगा फॉलोइंग का? कार्बल्डिहाइड। किसका नाम इसमें कार्बल्डिहाइड है ये आपको बताना है। इसमें से कौन सा कार्बल्डिहाइड है? तो देखिए ये जो है ये तो आपका बेंजीन रिंग है, और इधर भी आपका अल्काइल ग्रुप है, मतलब ये आ गया आपका कौन सा ग्रुप? आर ग्रुप। कौन सा? आर, अल्काइल ग्रुप। और ये हो गया आपका AR, और बीच में क्या आ रहा है? CO, मतलब ये क्या हो गया आपका? कीटोन हो गया। तो कीटोन में तो कार्बल्डिहाइड थोड़ी यूज करते हैं, तो ये तो होगा ही नहीं। क्लियर हो गया? अच्छा यहाँ पर और देखो नेक्स्ट सब दिखाता हूँ मैं आपको। ये भी क्या है? कीटोन ही है, ये भी कीटोनिक ग्रुप है, तो ये भी कीटोन ही है, COO दिखा रहा है। और ये एल्डिहाइड है, और इसकी जब नंबरिंग होगी तो क्या होगा? 1 2 3 4। क्या लिखेंगे इसको? क्या लिखेंगे बताओ? 3 ब्रोमो, मतलब पहले हमने सब्सटीट्यूएंट्स का नंबरिंग कर दिया। उसके बाद 4 है तो 4 के लिए मिथाइल ईथेन प्रोपेन ब्यूटेन। क्या लिखेंगे? ब्यूट। उसके बाद
एन अल ब्यूटानल, तो 3 ब्रोमो ब्यूटानल है ये, 3 ब्रोमो ब्यूटानल है ये, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। तो कौन हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर जो पेरेंट चेन होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इसकी तो इसको क्या बोलते हैं हम, साइक्लोहेक्सेन, क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन। और क्या बनेगा, इसकी तो नंबरिंग करे नहीं हमने, यहाँ से नंबरिंग नहीं होगी, यहाँ से नंबरिंग नहीं होगी, फंक्शनल ग्रुप है लेकिन यहाँ से नंबरिंग नहीं होगी, नंबरिंग यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो साइक्लोहेक्सेन। और जब हम इसकी नंबरिंग नहीं करते, फंक्शनल ग्रुप की नंबरिंग नहीं करते, एल्डिहाइड, ठीक है, या कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात अलग है, यहाँ पर एल्डिहाइड की बात करें। अगर एल्डिहाइड में जो कार्बन है, एल्डिहाइड तो फंक्शनल ग्रुप है ना जी, अगर उसके कार्बन की नंबरिंग नहीं हुई देन आप यूज करते हैं यहाँ पर कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड, तो ये इसका नाम है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गया, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, C6H5CHO मतलब बेंजल्डिहाइड है, और ये C6H5COCH3 मतलब ये आपका एसिटोफिनोन है। क्या ये एसिटोफिनोन, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम डाइल्यूट NaOH के साथ और हीट करते तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये आपसे पूछा। एक्चुअली में ये नीट, ये क्वेश्चन जो है बच्चा नीट 2020 में आया हुआ है, जिसको इन लोगों ने CUT में डाल रखा है। ठीक है, तो देख लेना। अब देखिए ये कहता है आपके पास क्या है, देख लो क्या क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान से देखिए, उसके बाद हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे। यहाँ पर ये है और यहाँ पर क्या है आपके पास C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पर क्या है H, यही हो गया बेंजल्डिहाइड, ये हो गया आपका बेंजल्डिहाइड। क्या ये बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड, क्लियर है ना, बेंजल्डिहाइड। ओके, अब देखिए, अब इसकी रिएक्शन करते हैं हम एसिटोफिनॉन के साथ। रिएक्शन किसके साथ करवाने जा रहे हैं, एसिटोफिनॉन। तो क्या दे रखा है, बेंजीन दे रखा है, तो पहले बेंजीन बना लेते हैं, राइट। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर क्या है हमारे पास C, और यहाँ पर क्या है H3 है ना, एक सेकेंड बच्चा, हाँ यहाँ पर क्या है H, यहाँ पर क्या है H, और यहाँ पर क्या है डबल बॉन्ड O, यही इसको बोलते हैं हम एसिटोफिनॉन। देख लेना नाम क्या है, शायद एसिटोफिनॉन ही बोलते हैं इसको, ये कीटोन है एसिटोफिनॉन, राइट। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि जब ये दोनों रिएक्शन करेगा और किसके प्रेजेंस में करेगा, तो वो देख लीजिए यहाँ पर ये दोनों रिएक्शन करवाने जा रहे हैं हम किसके प्रेजेंस में, थोड़ा मैं यहीं पे आंसर लिखूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, डाइल्यूट NaOH, अभी बताया था ना मैंने आपको कि अगर डाइल्यूट NaOH ले लेते हैं तो एल्डोल कंडेंसेशन होगा, और अगर कंसंट्रेटेड NaOH ले लेते हैं या KOH ले लेते हैं कंसंट्रेटेड, तो कैनिजारो हो जाता है ना। इसमें क्या अल्फा हाइड्रोजन है, अगर ये एल्डोल होगा तो क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है, COCH3 है, सॉरी मैंने स्ट्रक्चर गलत बना दिया बच्चा लगता है, एक सेकेंड। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ये CH3 बनाने जा रहे हैं, क्या बनाने जा रहे हैं H3, ये है ना CH3, सॉरी फॉर दैट हमने स्ट्रक्चर गलत बना दिया था। ठीक है, अब ध्यान देखिए H H H, ठीक है CH3। अब देखिए ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या आपका फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन, जिसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन है मतलब अल्डोल कंडेंसेशन है ना, तो अल्डोल कोल्डोल। अब दोनों बात रिएक्टेंट अलग अलग है, एक है बेंजल्डिहाइड एक एसिटोफिनॉन, तो कौन सा होगा। अब अल्डोल में भी सिंपल अल्डोल होगा कि क्रॉस अल्डोल होगा, तो क्रॉस अल्डोल होगा। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्रॉस अल्डोल हो जाएगा, ये बात समझ में आया। अब क्रॉस अल्डोल का प्रोडक्ट बनाने के लिए मैंने आपको सिखाया होगा, अगर आप समझदार है तो अभी भी डिस्कस करे थे, 10 मिनट में एक क्वेश्चन बताया था। यहाँ पे क्या होगा, इसके साथ क्या बना दीजिए, यहाँ से वाटर निकाल दीजिए, पता है ना वाटर यहाँ से रिमूव हो जाता है, तो -H2O, ऐसे तो बनाया था हमने क्रॉस अल्डोल, याद है। अब प्रोडक्ट बना दो, क्या बनेगा प्रोडक्ट बताओ। प्रोडक्ट ध्यान से देखना, मैं बनाने जा रहा हूँ प्रोडक्ट। कलर कौन सा है जी, कलर दूसरा है ना, हाँ यही कलर है। देखो इसको क्या लिख सकते हैं अपन C6H5, क्योंकि C6H5 के साथ गेम खेला है, तो C6H5। यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर क्या बच गया, अब यहाँ पर बच गया CH, यही बचा ना,
तो यहाँ पे बच गया, अरे अरे अरे, यहाँ पर क्या लिख देते हैं C6H5, यहाँ पर CH, पता चल गया, ये है C6H5, ये है CH। क्लियर हो गया। आगे क्या आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के साथ कौन जुड़ेगा जल्दी बताओ, ये वाला C, अरे इधर देखो C, उसके साथ क्या है H, और यहाँ पर क्या है CH तो हो गया, C यहाँ पर क्या है डबल बॉन्ड हो, और एक काम करता हूँ उसी के उसी C, ये जो C है, ये जो C है इसके साथ O भी है और बेंजीन भी है ना, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, देखो यहाँ पे लिख देते हैं हम, एक सेकेंड टाइम देना, CO और CO और यहाँ पे दे देते हैं हम C6H5, ताकि आपको पता चल सके प्रोडक्ट क्या बनेगा। चेक करो तो C6H5 CH, CH, CO नहीं है यहाँ पर, नहीं है ना, तो ये वाला तो नहीं होगा। अब आ जाओ यहाँ पे C6H5 CH, CO, अच्छा है, ये हो जाएगा, ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या समझ में आ रहा है जी, कौन सा रिएक्शन है ये, याद रखना, क्रॉस अल्डोल, क्रॉस अल्डोल रिएक्शन है, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, पता है ना आपको, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। कर लोगे ना बच्चा, इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्रोडक्ट बनाने के लिए आना चाहिए, चाहे वो कभी कभी नेम भी पूछ लेगा कि बताओ अगर वो एसिटोफिनॉल और बेंजोल्डिहाइड रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एनओएच कौन सा रिएक्शन होगा, तो बता देना क्रॉस अल्डोल रिएक्शन होगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो ये भी ये बनेगा, प्रोडक्ट भी बनाने के लिए आना चाहिए। कैसे बनाते हैं प्रोडक्ट, ये एकदम बच्चा वाला कहानी है, समझ लो, अगर तुम हमारे स्टूडेंट हो तो कभी भी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, कोई भी प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। ओके, क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अ कंपाउंड ए, कोई कंपाउंड ए है जिसकी आप रिएक्शन करवा देते हैं NaCl और HCl के साथ, NaCl, ठीक है, अच्छा उसके साथ करवा देते हैं तो कंपाउंड बी बन जाता है। मतलब कोई कंपाउंड ए है जिसकी रिएक्शन आप किसके साथ करवा रहे हैं, किसके साथ करवा रहे हैं, तो ध्यान से समझिए, NaCl साथ में क्या ले लेते हैं हम HCl, मतलब एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम है, ठीक है। तो ये क्या बना देता है, बी बनाता है। और अगर इस बी कंपाउंड की आप क्या करवा देते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं, ठीक है, तो वो क्या बना लेता है, वो बना लेता है अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड, फिनाइल एसिटिक एसिड मतलब एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाए। तो ये जो कंपाउंड ए है वो कौन सा कंपाउंड है इसमें से, ठीक है। अब समझिए, ए से क्या बना, बी की हाइड्रोलाइसिस कर दिया तो ये कंपाउंड बन गया, एसिटिक एसिड बन गया। तो वो ए कंपाउंड क्या है, यही निकालना है ना आपको, समझिए। ऐसे भी अगर आप सोच पा रहे होंगे तो सोचिए, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, यही पढ़ रहे हैं ना। तो ये तो टोल्यूइन है, टोल्यूइन ये रिएक्शन देगा ही नहीं, ठीक है। ये अल्कोहल है, ये भी नहीं देगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है क्योंकि हम एल्डिहाइड कीटोन, तो यही देगा ना, ये देगा। अब बोलो सर हमें कैसे पता चलेगा क्वेश्चन में कि एल्डिहाइड ही होगा, हम एल्डिहाइड कीटोन पढ़ रहे हैं, ये तो अभी आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको पता चल रहा है, वहाँ थोड़ी पता चलेगा कि एल्डिहाइड और कीटोन से, है ना। तो फिर समझिए आप यहाँ पर बात को, आपको हमने एक चीज़ पढ़ाया था, कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शंस, कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन जहाँ पर हम HCN के साथ रिएक्शन करवाते थे, याद है आपको, है ऐसे, इधर देखो, इधर यहाँ पर ये है और यहाँ पर कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब मे बी एल्डिहाइड और मे बी कीटोन, ठीक है। अगर इसकी रिएक्शन करवा दी किसके साथ, पूरा डिटेल समझा रहे हैं, समझिए। अगर हमने HCN के साथ करवा दिया, किसके साथ, HCN, तो H के ऊपर प्लस, CN के ऊपर माइनस, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, याद आ रहा है कुछ, तो इसको दे देते थे ये और इसको दे देते थे ये, राइट। तो क्या बनता था, क्या बनता था प्रोडक्ट, याद आ रहा है बच्चा, देखो क्या बनता था, बहुत अच्छे समझा रहा हूँ मैं आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देख लो यहाँ पर C, यहाँ पर ये आ गया, ये आ गया, और इस C के साथ कौन जुड़ गया, प्लस के साथ माइनस मतलब CN, और यह O है, O के साथ कौन जुड़ गया, H। इसको बोलते थे हम साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन बोलते थे, याद है। यार यहाँ पर HCN ना लेकर के NaCl ले लिया, अरे क्या लिया, NaCl लिया और HCl मतलब एसिडिक मीडियम, वही तो है ना। H यहाँ से ले लो और CN यहाँ से ले लो, HCN की कहानी है, और NaCl तो अलग हो जाएगा,
अरे बच्चा इधर देखो, यहाँ क्या लिया है NaCl और साथ में क्या लिया है HCl, तो मतलब क्या दे देगा ये दे देगा NaCl प्लस अरे NaCl और साथ में क्या दे देगा HCl। मतलब अप्रॉक्सीमेटली वो रिएक्शन किससे करवा रहा है, HCl से ही करवा रहा है, घुमा के पूछ रहा है, करवा तो HCl से ही ना। तो HCl के केस में क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन बनेगा। तो ये कार्बोनाइल कंपाउंड ही तो है। ये कौन सा कंपाउंड है, कार्बोनाइल कंपाउंड है। कार्बोनाइल कंपाउंड में हमने आपको पढ़ाया था। और कार्बोनाइल कंपाउंड किसको बोलते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को बोलते हैं। तो यही ना है एल्डिहाइड जी, यही ना है एल्डिहाइड, तो यही ना देगा रिएक्शंस। ये तो अल्कोहल है, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये तो टोल्यूइन है। गेटिंग माय पॉइंट्स, क्लियर हो रहा है। तो चलो इसके रिएक्शन भी करके दिखाता हूं मैं आपको, ध्यान देखिए, पूरा समझा रहा हूं, तब तो पता चल गया एल्डिहाइड देगा। तो देखिए हमने क्या ले लिया यहाँ पर, सबसे पहले ये ले लिया कंपाउंड, क्या नाम दिया हुआ है, जैसा दिया हुआ वैसा ही बना लेते हैं ताकि आपको समझने में ईजी हो। ठीक है, ये बना लिया बेंजीन और इसके साथ क्या दिया हुआ है, CHO दिया हुआ है। इधर देखो CHO मतलब C, एम आई राइट, डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या दिया हुआ है H। एकदम क्लियर है। इसकी रिएक्शन करवानी है आपको, इसकी रिएक्शन करवानी है। किसके साथ करवानी है बच्चा, बताओ जल्दी से। NaCN, मैं लिख देता हूँ किसके साथ करवानी है, ध्यान देखिए। NaCN और NaCN और साथ में HCl, समझ में आया। तो क्या होने वाला है, ये प्लस और ये माइनस, इसी यही तो है HCl जी, H प्लस और CN माइनस। तो H प्लस यहाँ से आएगा, CN माइनस यहाँ से। अच्छा सर अब आगे बताओ, ये तो समझ में आ गया। तो इसके जो डबल बॉन्ड है ये इसके ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे, इसकी वजह से क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। एम आई राइट, एम आई राइट, आ जाओ। तो क्या होगा, ये माइनस को क्या मिल जाएगा, H प्लस, और ये CN किसको मिल जाएगा, C को मिल जाएगा CN। एकदम सही जा रहे, सही जा रहे, एकदम सही जा रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करो और कुछ नहीं है, कुछ नहीं इसमें। तो ये बना लिया हमने बेंजीन, ध्यान देखते जाओ, ये बना लिया हमने बेंजीन। यहाँ पे क्या जुड़ गया, C तो है ही, अब इसके साथ एक ही बॉन्ड बचे O, और इसके साथ क्या लग गया H। अब इसके साथ क्या है, H तो लगा हुआ है ही, और इसके साथ और कौन जुड़ गया, यहाँ पर CN जुड़ गया। तभी तो 4 बॉन्ड कार्बन की टेट्रावैलेंसी पूरी होगी ना, 1 2 3 4। अरे सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, ठीक है। तो H तो लगा हुआ है, H में तो कोई छेड़खानी नहीं किया ना, तो ये तो H है ही यहाँ पर, और एक्स्ट्रा कौन जुड़ा, CN। क्लियर हो गया यहाँ से। इसी को बोलते हैं साइनोहाइड्रिन, क्योंकि अगर एक ही कंपाउंड पे OH आ जाए और एक ही कंपाउंड, एक ही कार्बन पर CN आ जाए, एक ही कार्बन पर OH, एक ही कार्बन पर CN, तो उसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। ये आपको हमने ग्लूकोज में भी पढ़ाया था। ठीक है, अब जब इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो बहुत बच्चा वाला कहानी, जब इसकी क्या करवाने जा रहे हैं हम, हाइड्रोलाइसिस H2O, तो क्या होता है बच्चा, ये जो CN है ये CN कन्वर्ट हो जाता है। आपको पढ़ा है ना नाइट्राइल कंपाउंड, नाइट्राइल कंपाउंड की हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन में। तो यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे हम। तो ये CN की जगह पर टोटल COOH आ जाएगा। तो मतलब ये क्या बन गया, यहाँ से बन गया बेंजीन। क्लियर, यहाँ से क्या बन गया बताओ, यहाँ से आ गया C, यहाँ पर क्या लगा हुआ है ऊपर देखो OH, यहाँ पर क्या लगा हुआ है H, और नीचे CN जो है वो टोटल कन्वर्ट हो जाएगा OH में, और इसी का नाम है, क्या नाम है, अल्फा हाइड्रोक्सी। अब देखो क्यों बोला अल्फा, क्योंकि ये मेन फंक्शनल ग्रुप ये है, दिस इज फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन को अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा, और अल्फा पे क्या लगा हुआ है OH, तो अल्फा हाइड्रोक्सी, अल्फा हाइड्रोक्सी, और दिस इज फिनाइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका, ये एक ही कार्बन है तो एसिटिक एसिड, ये हो गया पहला कार्बन, ये हो गया दूसरा कार्बन, 2 कार्बन के लिए एसिटिक एसिड। क्लियर हो गया। ऐसे अल्फा हाइड्रोजन की नेमिंग गलत कर रखे हमने, नेमिंग इधर से होगा 1 और ये 2, वो नंबरिंग कर रहा था मैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या बन जाएगा आपका अल्फा हाइड्रोक्सी 2 फिनाइल, अगर और जोड़ोगे तो 2 फिनाइल हो जाएगा ये। ठीक है ना, और ये आपका हो जाएगा एसिटिक एसिड। क्लियर हो गया। तो ये कंपाउंड कौन सा था, बी वाला कंपाउंड था, जो कि आपका बेंजल्डिहाइड है। ये आपका ये टेस्ट देता है। क्लियर हो गया बच्चा, कार्बोनाइल कंपाउंड की पूरी कहानी हमने आपको समझा दिया। उम्मीद है ये सारे कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू।